क्या प्रीति सूरज को जेल भेजवा पाएगी? सूरज की मम्मी को। आज जो लड़की आई है जिसको सूरज शादी करके लेके आए हैं, रानी बना के रखे हैं दोस्तों, आज फिर से एक बार सूरज उस लड़की को अपने घर पे लेके आए हैं। प्रीति को कल फोन करके धमकी दे रहे थे कि प्रीति तेरे से अब दाल नहीं गलेगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, तुम फड़फड़ाओ न, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। मेरी ज़िंदगी में मुझे खुश रहने दो, मैं शादी करके रानी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो, मुझे परेशान मत करो। तो दोस्तों आज फिर से रानी आ चुकी हैं और प्रीति जब से देखी हैं तब से प्रीति को और बहुत कुछ दोस्तों बोल रही हैं। और प्रीति अपने भाई के साथ आज फिर एक बार पहुंची है थाने पे। दोस्तों प्रीति का एक बार तो एप्लीकेशन फरवा के फेंकवा दिया गया था। उसके बाद दोस्तों प्रीति का पूरा परिवार साथ में जाके गोरखपुर से कानूनी कार्रवाई किए थे। तो प्रीति को लगा कि अब सूरज की मम्मी या सूरज उनका पूरा परिवार अब जेल के अंदर जाएंगे और जेल के अंदर जाएंगे तो हमको अपना लेंगे। दोस्तों प्रीति का 3 शर्त है। प्रीति कह रही हैं कि तो सूरज हमको रखें, वो लड़की को छोड़े, तो जेल के अंदर जाएं। वो जेल के अंदर तड़पेंगे, मैं बाहर तड़पूंगी, वो मुझे मंजूर है, लेकिन सूरज उस लड़की के साथ रहेंगे वो मुझे नहीं मंजूर है, प्रीति कह रही हैं। लेकिन दोस्तों क्या प्रीति जो कह रही हैं वो कर पाएगी? वो करके दिखा देंगी? लड़की भले हैं, मालूम है कि लड़की का सुनवाई होता है, लेकिन दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि जब कानूनी कार्रवाई करके आई थी प्रीति, उसके बाद 2 दिन सूरज और सूरज के साथ में पवन, वो लोग इधर उधर अपना सोरस पावर लगाएं और सोरस पावर लगाने के बाद जो प्रीति केस उस करवा के आई थी वो सब पूरा रफा दफा कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया केस को। कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जैसे केस को ख़त्म कर दिया गया वैसे फिर सूरज जैसे भाव मार रहे थे उसी तरीके से फिर अपना भाव मारने लगे और उसी तरीके से फिर प्रीति को चैलेंज करने लगे कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। सूरज के पास पैसा है तो दोस्तों सूरज 1 लड़की 2 लड़की 4 लड़की से शादी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका परिवार उनका साथ दे रहा है, उनका परिवार ही उनका मन बढ़ा रहे हैं। तो सूरज को क्यों फर्क पड़ेगा? दोस्तों सूरज वो लड़की को लेके बम्बई भाग के गए थे, तभी भी पुलिस केस तक हुआ था। बाद में पता चला कि वीडियो के लिए लेके गया था, और अभी क्या पता शादी रियल का किए हैं कि प्रीति को झकाने चिढ़ाने के लिए व्यूज के चक्कर में पुलिस को बात किए कि क्या बात हुआ कि पुलिस दरवाजे तक सूरज के गई नहीं। प्रीति तो कह रही है कि पुलिस सूरज के घर पे गई, सूरज की मम्मी घर से भागी हैं, लेकिन दोस्तों सूरज की मम्मी कह रही हैं कि पुलिस मेरे दरवाजे तक आई नहीं। प्रीति को इतना औकात नहीं है कि पुलिस को मेरे दरवाजे तक भेजेगी, मेरी इतना पावर है, प्रीति कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस मेरे दरवाजे तक नहीं आएगी। सूरज की मम्मी फिर से चैलेंज कर रही है प्रीति को। तो दोस्तों प्रीति का तो कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रीति का कोई साथ देने वाला काहे से कि प्रीति किसी से खुल के सपोर्ट नहीं मांग रही है दोस्तों। नहीं तो शबनम की ननद रेनू वो खुद बोल रही थी कि अगर प्रीति मेरे से बात करेगी तो उनका मैं पूरा फुल सपोर्ट करूँगी, क्योंकि वो लड़की है। अगर प्रीति के साथ ऐसा हो रहा है तो और भी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो अगर प्रीति कहेगी तो मैं सपोर्ट करूँगी। तो दोस्तों प्रीति सपोर्ट नहीं मांग रही है। प्रीति वही जो उनके टीम के लड़की थी, पूजा, सुनीता, यही सब 2-4 लड़की इन्हीं लोग को लेके गई थी। तो वो लोग से सूरज दोस्तों नफरत करते हैं और उन्हीं लोग को लेके गई। अगर प्रीति अच्छे लोग को लेके गई होती कि मतलब जिसे सूरज का बनता है तो शायद सूरज मान जाते हैं, सूरज प्रीति के बात को समझते हैं। चाहे अपने घर के गार्जियन को लेके गई होती, तो ये सब लड़कियों को लेके गई और वही सब लड़की गई। दोस्तों घर पे जाते ही मैटर ख़त्म नहीं हुआ और मैटर बढ़ गया, मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद दोस्तों देखिए कानूनी कार्रवाई किया गया, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और अभी वो लड़की आज फिर से आ गई है सूरज के घर पे
अब प्रीति तो कह रही है कि मेरी शर्तें मानेंगे तो मैं छोड़ूंगी। अगर ऐसे ही होगा तो प्रीति का क्या होगा दोस्तों। सूरज तो प्रीति को यूज भी किए, जो उनका सर सामान है। प्रीति कह रही है कि जो सामान है सब भी मैं भी लगाई हूँ पैसा, वो भी सब सूरज के ही पास है। सूरज शादी भी करके खुश हैं। जो कुछ मेहनत हुआ कि प्रीति सब कुछ तो यूज फ़ायदा सब सूरज का ही हुआ, प्रीति तो कहीं का नहीं हुई दोस्तों। और नहीं, प्रीति पूरी तरीके से भी बदनाम हो चुकी है सूरज के साथ में। 4-5 साल अच्छी तरीके से सूरज प्रीति को यूज किए, ये तो पूरी पब्लिक जान रही है। लेकिन दोस्तों क्या पैसा से सूरज बच जाएंगे तो प्रीति का क्या होगा। प्रीति ऐसे रोएगी, भटकेगी, तो मजबूर होकर अपने आप को कुछ कर लेगी। क्या करेगी, कहे से कि उनका परिवार उस लायक नहीं है। मानती हूँ सूरज का परिवार उस लायक है, तो सूरज को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये चीज़ प्रीति गलत कर, एक जैसे जो सूरज कर रहे हैं, ये चीज़ अगर प्रीति करती तो दोस्तों मैं प्रीति को गलत बोलती। लेकिन जब सूरज गलत किए हैं तो मैं सूरज के विरोध में दोस्तों मैं बोल रही हूँ। और विरोध क्या है, जो कर रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, गलत तो बोल नहीं रही हूँ। भले ही मेरा वीडियो देखेंगे उनको बुरा लगेगा। सूरज भैया आप गलत किए हो प्रीति के साथ। जब आपको उनके साथ रहना नहीं था तो क्यों उनको यूज किए, क्यों उनको 4 साल 5 साल झांसा दिए कि मैं शादी करूँगा प्रीति से, और उनके माँ बाप से अलग करवा के क्यों उनको अलग लेके रह रहे थे। आज तो दोस्तों अभी मैं पूजा का वीडियो देखी, पूजा भी वहाँ से चली गई है प्रीति के पास से। बोल रही है कि वो पति पत्नी का लड़ाई है, मैटर है, मैं अभी बीच में नहीं जाऊँगी, नहीं बोलूँगी। कहीं से दोस्तों मैं देखी थी उस दिन पूजा के साथ भी मारपीट हो गया था, सूरज पूजा को भी मारे थे। तो ये कहीं ना कहीं सूरज गलत कर रहे हैं। अगर कोई गया उनके दरवाजे में तो अपना ही समझ के गए। वहाँ तो जाके सब लोग मारपीट तो कर नहीं रही थी, बातें पूछ रही थी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, इतना दिन से रह के क्यों ऐसा कर रहे हो, यही सब वो लोग पूछ रही थी। तो दोस्तों सूरज कुछ जवाब नहीं दिए। सूरज औरत के ऊपर हाथ उठाने में उनको शर्म नहीं लगता है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। पूजा को भी मारे, प्रीति को भी मारे। अरे गई दरवाजे में तो दरवाजे से तुम खदेड़ देते, लेकिन मारने की क्या बात थी। तो उसी बात से पूजा का पति भी पूजा के ऊपर गुस्सा होने लगे, बोले कि तुमको इस सब मैटर में नहीं जाना है। और दोस्तों क्या पता क्या प्रीति के भी बीच में उनसे कुछ हो गया था, वो तो नहीं बता रही हैं, लेकिन बोल रही हैं कि आज के बाद से मैं उनका सपोर्ट नहीं करूँगी, वो लोग के मैटर में मैं जाऊँगी नहीं, मेरे पति जी बोल रहे हैं। और दोस्तों जितना लोग वीडियो बना रही हैं उनके ऊपर 3-4 दिन से तो सूरज की मम्मी कैमरे पे नहीं आई थी, लेकिन आज दोस्तों उनकी बहू आ गई हैं, बहू रानी, जिसको रानी नाम रखी है, वो आ गई हैं। तब फिर जिस तरीके से सूरज की मम्मी का आवाज़ निकल रहा था उसी तरीके से फिर उनका आवाज़ निकलने लगा। जो लोग वीडियो बना रहे हैं सूरज के ऊपर उनको बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रही हैं दोस्तों। लेकिन सूरज के मम्मी को एक बार सोचना चाहिए कि वो भी किसी की लड़की है, मेरा बेटा उसका इज्जत खराब किया है। तो लोग जो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर सूरज ऐसा ना किए होते तो कोई उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते, कोई नहीं वीडियो बनाता। लेकिन जब गलत किए हैं तो जो सच्चाई है वही लोग बोल रहे हैं। और वो लोग जो लोग बोल रही हैं वो लोग साथ में रही थी, साथ में अच्छा से काम करती थी, तो वही सब वो सोच के बोल रही हैं कितना अच्छा से हम लोग काम करते थे, इतना अच्छा जोड़ी लग रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो इनकी मम्मी ये क्या करवा रही हैं, कह के दूसरा शादी करवा दी, शादी करवा के बहुत गलत कर रही है। तो वही जो सच्चाई है दोस्तों, वो सच्चाई बोल रहे हैं। कहते हैं ना कि सच्चाई का ज़माना नहीं है, तो ये सच्चाई जो है वो लोग बोल रही हैं तो सूरज की मम्मी को गलत लग रहा है। लेकिन जो सूरज की मम्मी कर रही हैं, सूरज भैया कर रहे हैं, वो लोग को अपने गलती पे ये लोग को एहसास नहीं हो रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग को लग रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पब्लिक जो कर रही है वो गलत कर रही है, वो लोग को ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों प्रीति आज फिर से एक बार पहुंची है कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो बात देखने की है कि सूरज मान जाएंगे प्रीति को साथ रहने के लिए
कि जो रानी को लेके आए हैं उनके साथ रहेंगे, कि क्या कुछ आगे होने वाला है दोस्तों, मैं आप लोग को वो भी अगले वीडियो में जानकारी दूंगी।